L&T को 15,000 करोड़ रुपए का बड़ा एआई ऑर्डर मिला। भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया एआई फैक्ट्री बनाएगी। भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया आई फैक्ट्री बनाने का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में लगभग 1.9% की उछाल आई। इस ऑर्डर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए तक है, जिससे भारत के तेजी से बढ़ते आई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में L&T की मौजूदगी और मजबूत हुई है। शेयर ने 3,992 रुपए की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 4,067 रुपए और 95 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ। लगभग 5.55 लाख रुपए करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ L&T भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बनी हुई है। बाद में शेयर की कीमत थोड़ी कम होकर 4,039 रुपए और 90 पैसे के आसपास आ गई। तेजी की वजह L&T के शेयरों में तब उछाल आया जब उसके एआई बिजनेस व्योमा एआई और LTN कंप्यूट को यूएस की कंपनी टुगेदर एआई से भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया एआई फैक्ट्री बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। 15,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले इस प्रोजेक्ट को व्योमा के चेन्नई डेटा सेंटर कैंपस में बनाया जाएगा। इसमें बड़े पैमाने पर एआई ट्रेनिंग, इन्फरेंस और दूसरे एडवांस्ड वर्कलोड को सपोर्ट करने के लिए 10,000 एनवीडिया B300 GPU लगाए जाएंगे। इस डील के साथ L&T एआई फैक्ट्री बिजनेस में कदम रख रही है और एआई रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी हाइपरस्केल डेटा सेंटर, सॉवरेन क्लाउड, GPU एज अ सर्विस और मैनेज एआई प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रही है। ऑर्डर बुक की जानकारी। L&T ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 1.08 लाख रुपए करोड़ के ऑर्डर हासिल किए, जो पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है। इसकी वजह देश और विदेश में मजबूत मांग रही। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 7.79 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 27% की बढ़ोतरी हुई। ऑर्डर बुक में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा लगभग 52% रहा, जो L&T की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है। घरेलू ऑर्डर 3.71 लाख रुपए करोड़ के रहे, जबकि इंटरनेशनल ऑर्डर 4.08 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गए। कंपनी के पास लगभग 15 लाख रुपए करोड़ के मजबूत शॉर्ट टर्म अवसर भी हैं, जो भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जगाते हैं। सेगमेंट और इलाके के हिसाब से ऑर्डर बुक जून 2026 तक L&T की कुल ऑर्डर बुक 7.79 लाख रुपए करोड़ की थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज का सबसे बड़ा हिस्सा 45% था। इसके बाद पारंपरिक ऊर्जा 28%, ग्रीन एनर्जी 19%, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स 5% और सर्विसेज 2% का नंबर आता है। इलाके के हिसाब से देखें तो ऑर्डर बुक में भारत का हिस्सा 48% था, जबकि मिडिल ईस्ट का हिस्सा 37% था। USA, यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा लगभग 8% था, जो L&T की मजबूत घरेलू और ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है। हाल की तिमाही के नतीजे कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का रेवेन्यू Q1 FY26 में 63,679 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 67,942 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 6.69% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट भी Q1 FY26 में 4,318 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 में 4,988 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 15.52% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट क्रमशः 16% और 17% की CAGR से बढ़ा है। रिटर्न रेशियो के मामले में कंपनी का ROCA और ROA क्रमशः 14.6% और 15.9% है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अर्निंग्स पर शेयर EPS 121 रुपीस है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.15x है। रेवेन्यू मिक्स Q1 FY27 लार्सन और टुब्रो ने Q1 FY27 में 679 अरब रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। सेगमेंट के हिसाब से रेवेन्यू में सबसे बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज और सर्विसेज का है। ये दोनों कुल रेवेन्यू में 32% का योगदान देते हैं। एनर्जी कन्वेंशनल का योगदान 21%, एनर्जी ग्रीन का 8% और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स का 7% है। रेवेन्यू का स्ट्रक्चर विविध है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेगमेंट में कंपनी की मजबूत मौजूदगी को दिखाता है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो भारत सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला देश है, जो कुल रेवेन्यू में 49% का योगदान देता है। इसके बाद मिडिल ईस्ट का नंबर आता है, जिसका योगदान 29% है। USA और यूरोप का योगदान 19% है और बाकी दुनिया का योगदान 3% है।
कंपनी की जानकारी। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी ईपीसी कंपनियों में से एक है। 1938 में शुरू हुई लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर में काम करती है। L&T भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी सरकारी और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है।